जेईई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट, पहले ही अटेम्प्ट में हमें मचाना है, बहुत अच्छा करना है, अपना बेस्ट देना है। लेकिन कहीं आप ये 3 ब्लंडर्स तो नहीं कर रहे हो? मुझे पता है आप में से ज्यादातर बच्चे इनमें से कोई ना कोई ब्लंडर तो कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भी कि आप इन तीनों में से कौन सा ब्लंडर कर रहे थे और अब आपको वो उससे बचना है। ठीक है, मैं आपको बचा लूंगा, डोंट वरी बेटा, मैं आप सभी के साथ हूं। बस जो मैं कहूं उसको अप्लाई जरूर करना। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ब्लंडर की। पहला ब्लंडर होता है ओवर थिंकिंग। आज के टाइम में आप सभी जानते हो सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टा रील्स, तो अपनी एनर्जी को बहाने के इनफाइनाइट वेज हैं। प्लस दिमाग में बहुत सारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिसकी हमें नीड नहीं भी होती वो भी हमारे दिमाग में चलता है। इस कारण हम सोचते बहुत कुछ है, करते इतना सा है। यानी हम में अगर 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है, हम करते हैं 30 यूनिट्स। अब खुद ही सोचो, आपका पोटेंशियल है 99.5 परसेंटाइल लाने का, लेकिन यहीं पे अगर आपने अपना 30% पोटेंशियल अचीव किया तो आप कहां पहुंचोगे? इसीलिए हमें अपना पोटेंशियल मैक्सिमाइज करना है, तो अपनी हैबिट्स सही करनी है। तो पहले ब्लंडर से बचने के लिए क्या करना है आप अपने आप समझते हो। आपको अपने स्मार्टफोन का स्लेव नहीं बनना है, दास नहीं बनना है, बहुत ही लिमिटेड यूज करना है, अपनी हैबिट्स सही करनी है, स्लीप साइकिल अच्छी रखनी है, फ्रेंड सर्कल अच्छा रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात गलत कंटेंट कंज्यूम नहीं करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मंत्र चैंटिंग और नाम जप बहुत पावरफुल होता है बच्चों। जो भी बच्चा डीमोटिवेटेड है, डिप्रेशन में फील करता है खुद को, वो प्रेमानंद महाराज को जरूर फॉलो करें, आपकी लाइफ बदल जाएगी। प्लस मैंने आपको मेथोडोलॉजी बता दी है, दिस विल चेंज यू। 21 दिन में ही आप बदल जाओगे। सेकंड ब्लंडर पे आ जाते हैं। भाई सेकंड ब्लंडर क्या है? सेकंड ब्लंडर ये है कि हम या तो ड्रॉपर हैं या हम 12th ही हैं। दोनों ही केसेस में हम थ्योरी में फंसे रहते हैं, थ्योरी करते रहते हैं, यानी सिलेबस कंप्लीशन में फंसे रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस का समय नहीं निकालते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिवीजन तो छोड़िए, रिवीजन भी कहां से होगी, तो आगे चलते जाएंगे और पीछे का सारा भूलते जाएंगे। दिक्कत कहां होती है? हमें आज के समय में ऑफलाइन में हल्का सा जब समझ में नहीं आता, हम खट से सोचते हैं यार हम ऑनलाइन कर लेते हैं, फिर हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं कोई टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 शॉट या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ATP स्टार, कुछ भी सर्च करते हैं। ठीक है, सर्च करके हमें वीडियोस रिकमेंड होते हैं, हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने के लिए कई बार घंटों समय लगा देते हैं। इस कारण हमारा दिन का मेजॉरिटी समय लेक्चर्स ही लेक्चर्स में चला जाता है, कभी तो ऑफलाइन कभी ऑनलाइन। कुछ बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन यूट्यूब, सारा दिन तरह तरह का कंटेंट देख देख के, तो कहने को हमें इल्यूजन हो गया है कि यार मैं तो बड़ा पढ़ाई कर रहा हूं, मैं तो बहुत सारा, लेकिन हो क्या रहा है? आप सिर्फ एक मूवी की तरह चीजें देखे जा रहे हो, उल्लू की तरह देखे जा रहे हो, लेकिन सवाल तो कर नहीं रहे। सवाल करोगे नहीं तो रियल एग्जाम में तो कहां से बनेंगे? होगा ही नहीं, रियल एग्जाम में परफॉर्मेंस आएगा ही नहीं। तो बात समझ में आ रही है? अब इसका सोल्यूशन बता देता हूं। सोल्यूशन इसका बेटा ये है कि आप जहां पे भी पढ़ रहे हो, जिस भी कोर्स में पढ़ रहे हो, कोशिश करो, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन है, आप प्राइमरीली उसी पे पूरा ट्रस्ट करके अपनी जान लगाओ और वहीं पे हेल्प लो। अगर कोई दिक्कत आए तो वहीं पे हेल्प लो, जल्दी से डिफरेंट टीचर्स पे मत जाओ, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करो, नहीं तो बहुत सत्यानाश हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, बहुत नुकसान हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, इसके बाद आपका समय बचेगा। इस समय में आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है, जितने ज्यादा सवाल कर पाओ उतने सवाल करो। एंड अगली एक गलती जो इसमें करते हैं बच्चे, आसान सवाल तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा आउट ऑफ कंफर्ट जोन का सवाल आता है, खट से फैल जाते हैं और छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार, ये तो मैं सर से पूछ लूंगा या मैं ये गूगल से पूछ लेता हूँ। लेकिन ये बताओ, गूगल तो एग्जाम में आपको बताएगा नहीं। यानी आपकी बुद्धि अगर डेवलप नहीं होगी, माइंड अगर डेवलप नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जब तक नहीं बनेगी, रियल एग्जाम में आप खुद से पूछिए, क्या आपके सवाल बनेंगे? क्या आप वहां कर पाएंगे? याद रखना बेटा, आपको खुद को धोखा नहीं देना है। आप सबको धोखा दे सकते, खुद को नहीं देख सकते। आपको अंदर अंदर पता होता है कि आप कहां गलती कर रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा ब्लंडर, हम वेट कर रहे होते हैं कि कब हमारा सिलेबस खत्म होगा और एक दिन आएगा, अब मैं मॉक टेस्ट देना शुरू करूंगा। लेकिन आप सभी जानते हो भाई, जेईई मेन जनवरी आते आते, सिलेबस कंप्लीट करते करते बहुत देर हो जाती है, हमारे पास समय ही नहीं बचता कि हम मॉक टेस्ट तब ज्यादा दे पाए। तो इसीलिए
अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू करो। मॉक टेस्ट में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पेपर जो होता है वो जेईई मेन की डिफिकल्टी लेवल से मैच करे, क्योंकि जेईई मेन में डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के पेपर आते हैं। तो टफ पेपर भी होने चाहिए, इजी पेपर भी होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब है क्वेश्चन मेकिंग बहुत ही रेलेवेंट होनी चाहिए। तो बच्चों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए ला चुके हैं AOTS ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, इसका हिस्सा आप सभी को बन जाना है। अगर आप अब जम के मॉक टेस्ट देते हो, अपना टेम्पो हाई रखते हो, अपना मोमेंटम हाई रखते हो, सही हैबिट्स फॉलो करते हो, ओवरथिंकिंग नहीं करते हो, स्मार्टफोन का स्लेव नहीं बनते हो और अपने करंट कोचिंग पे फोकस करके थ्योरी पे सिलेबस कंप्लीशन करते हो, लेकिन प्रैक्टिस भी जम के करते हो, तो बच्चों आपको कोई भी जेईई मेन में परास्त नहीं कर पाएगा। जो जो इस बात से एग्री करता है और फुल कॉन्फिडेंस से तैयारी कर रहा है, फुल जोश में लाइक करे एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई कौन कौन से ब्लंडर से आप अब बचने वाले हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।